मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए उत्तराखंड LT संस्कृत का प्रश्न पत्र लेके हाजिर हैं। इस प्रश्न पत्र में 200 प्रश्न हैं, जिसमें 100 प्रश्न संस्कृत विषय से संबंधित हैं और यह प्रश्न पत्र 2015 का है। इसमें आज हम संस्कृत के प्रश्नों पे बात करेंगे, आपको इनके उत्तर बताएंगे और यह प्रश्न पत्र आपके आने वाले एग्ज़ाम, चाहे LT उत्तराखंड 2020 हो, UP TGT PGT संस्कृत हो या DSSP या अन्य राज्यों का कोई भी संस्कृत का आपका एग्ज़ाम हो, उसमें उपयोगी साबित हो सकता है यह प्रश्न पत्र। तो इसलिए आप इस प्रश्न पत्र को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए देखते हैं इसके प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है, संप्राप्ति कति वेदाः वर्तन्ते। तो देखिए, चारों ऑप्शन हैं, आप चारों ऑप्शनों को ज़रूर देखिए। हम केवल आपको आंसर बताएंगे और ये आंसर ऑफिशियल आंसर की के अनुसार होंगे। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी ऑप्शन, यानी 4। ऋग्वेदे पवमान संज्ञक मंडलम किम। तो इसका जो सही आंसर है वह है ए ऑप्शन, नवम, यानी 9। ऋग्वैदिक शाखा का अस्ति। तो वो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, आश्वलायन। देखिए, आप चारों ऑप्शनों को ज़रूर देखिए और इसका आंसर देने की आप भी कोशिश करिए। अगला प्रश्न, मैक्स मूलन महोदयेन ऋग्वैदिक काल खंडः। तो मैक्स मूलन ने जो ऋग्वेद का कालखंड माना है, इसका जो सही आंसर है वह है ए ऑप्शन, 1200 से 1000 ईस्वी पूर्व। यजुर्वेदस्य मुख्य देवता कः अस्ति। यजुर्वेद का जो मुख्य देवता है वह क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वह है वायु। सामवेदस्य ऋत्विक कः। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, उद्गाता। अर्थवेदस्य ऋत्विक काः। तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन, ब्रह्मा। अर्थवेदस्य शाखा का अस्ति। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, सतोद शाखा। ओमकार ब्रह्मा विवेचकः उपनिषद ग्रंथः। तो चार ऑप्शनों में से इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, मंडूक उपनिषद या मंडूकोपनिषद। सांख्य योग शैव दर्शन प्रतिपादकः उपनिषद ग्रंथः। तो चार ऑप्शनों में देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वह बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यजुर्वेदीय शिक्षा ग्रंथः का। तो इसका सही आंसर है आंसर की के अनुसार भारद्वाज शिक्षा। कल्प वेदांगस्य कति विभागाः विद्यन्ते। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, 4। किम सत्यमस्ति। देखिए, 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ए ऑप्शन, रुद्रः अंतरिक्ष स्थानीय। विश्ववारा का अस्ति। तो विश्ववारा क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी ऑप्शन, दिति। अगला प्रश्न, सर्वम खलिवंदम डैश। तो सही आंसर होगा इसका ए ऑप्शन, ब्रह्मा। तत् डैश असि। तत् त्वम असि, यानी इसका ए ऑप्शन सही होगा। पुरुर्वा उर्वशी संवाद सुक्ते उर्वशी का अस्ति अप्सरा। यहाँ
उर्वशी अप्सरा है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। तो देखिए यहाँ पे सही तालिका का आपको मेल करना है। तो देखिए इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, यानी ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। तो आप इन्हें देख लीजिए कौन सा किस तालिका में है और क्या इसका आंसर है। कति विकृतः, तो इसका जो सही आंसर है वह है ए ऑप्शन, पंच यानी 5। कौथुम शाखा अस्ति, तो कौथुम शाखा है सामवेदस्य यानी सामवेद का। को नाम अरण्यकस्य मुख्य विषयम ज्ञानम, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। जैमिनीय ब्राह्मणम केन वेदेन संपृक्तम, 4 ऑप्शनों में से इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, सामवेदेन। भूमि सूक्तम कम वेदम विषयी करोति, तो इसका जो सही आंसर है वह है सी ऑप्शन, सामवेदम। वेदांगानि कति, वेदों के कितने अंग हैं, तो इसमें इसका सही आंसर है 6 यानी षष्ठ। देखिए यहाँ पे थोड़ा प्रश्न कट गया है, पूरा प्रश्न पता नहीं चल रहा है। देखिए इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न भी कुछ इसी तरह से कटा हुआ है, पूरा उपलब्ध नहीं है पीडीएफ सही से। तो सांख्य दर्शनस्य अद्युपदेष्टा का, तो इसका जो सही आंसर है वह है सी ऑप्शन, ईश्वर कृष्णम। सांख्य कारिकाया प्रेरणता का, तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, ईश्वर कृष्ण या ईश्वर कृष्णम। बुद्धेः प्रकृति कहा, तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, तंत्रा मात्राणि। अगला प्रश्न है त्रिगुणात्मकम अस्ति, तो 4 ऑप्शनों में से इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, प्रकृति। न बाध्यते न मुच्यते न संसरति, तो 4 ऑप्शनों में से इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, पुरुषम। वेदाम शब्दस्य प्रथम प्रयोगः कस्याम उपनिषदि मिलति, तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, मुंडकोपनिषदि। अज्ञानादि सकल जड़ समूह, 4 ऑप्शनों में से इसका सही आंसर है अवस्तु। ब्रह्मा सूत्रस्य प्रेरणता का, तो इसके जो प्रेरणता हैं वह हैं कृष्ण दैप्यायन। अगला प्रश्न है तर्क भाषा इति ग्रंथस्य प्रेरणता अस्ति, तो इसका जो सही आंसर है वह है सी ऑप्शन, केशव मिश्र। द्रव्यम नास्ति, तो द्रव्य नहीं है, 4 ऑप्शनों में से ए ऑप्शन, आकुचनम। पृथिव्या विशिष्टम लक्षणम अस्ति, तो जो पृथ्वी का विशिष्ट लक्षण है वह है गंधवती, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। गुणाम न संति, तो इसका सही आंसर होगा 4 ऑप्शनों में से ए ऑप्शन, उत्क्षेपणा प्रक्षेपणा कुंचन प्रसारणानि। देखिए उच्चारण कुछ भिन्न हो सकता है, तो आप इसे कृपया सही कर लें। संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम, इसका जो सही आंसर है वह है सी ऑप्शन, स्मृति। हेतुआ भाषा कति विधा, तो 4 ऑप्शनों में से इसका जो सही आंसर है वह है ए ऑप्शन, 5। शब्दो गुणम चाक्षुत्वात् इतरत कह हेतुआ भाषा,
तो इसका जो सही आंसर है वह है स्वरूपा सिद्धः, यानी ए ऑप्शन। अधोलिखितानां दर्शनानां मुनिना सह संबंध योज्यते। तो देखिए ये जो मुनि हैं और इनके जो दर्शन है इन्हें सही मिलान करना है। तो जो इसका सही आंसर होगा वह है सी ऑप्शन, यानी ए का तीसरा सांख्य दर्शन कपिल मुनि का है, बी का चौथा न्याय दर्शन गौतम मुनि का है, वैशेषिक दर्शनम कारणाद मुनि का, और मीमांस दर्शनम जैमिनी। केन सह कस्य संबंध इति योजित। तो इसे भी मैच करना है। देखिए आप भी इसे मैच कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है ए ऑप्शन, यानी ए का तीसरा। देखिए पानी यहाँ पे कर्मेंद्रियम है और बी ऑप्शन का पहला चाक्षु यहाँ पे ज्ञानेंद्रियम है। सामानः यानी सी ऑप्शन यहाँ पे दूसरा वायु, और मनः यहाँ पे उभयात्मकम। तो इस तरह से ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है तन्मात्राणां समीचीनम कर्म चुनियत। तो इसका सही कर्म हमें चुनना है। 4 ऑप्शनों में से देखिए आप भी कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी ऑप्शन, शब्दम स्पर्शम रूपम रसम और गंधम। अनिर्वचनीय शब्दार्थ कहा। 4 ऑप्शनों में से इसका जो सही आंसर है वह है ए ऑप्शन, अन्यद वा किंचित। व्यानम वायु वर्तते। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, हृदय। अगला प्रश्न समीचीनम तालिका चुनियत। तो फिर से देखिए यहाँ पे मैच करना है। तो आप इसे मैच करिए, क्या इसका आंसर हो सकता है। तो देखिए जो इसका सही आंसर वह है ए ऑप्शन, यानी ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। सतः असत जायते इति कस्य मतम। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह है सी ऑप्शन, सांख्यस्य। पुरुषस्य स्वरूपम किम अपरिणामी, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। विज्ञानमय कोशोऽहम्। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, पंच ज्ञानेन्द्रियाणि और मनः। वेदांतानुसारम लिंग शरीरस्य अव्यया सन्ति अष्टादश। श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे सन्निकर्षः। इसका जो सही आंसर है वह है सी ऑप्शन, संभोगम। टी संज्ञा विधायकम अस्ति। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी ऑप्शन, उप प्लस इंद्रा उपेंद्रा इत्यत्र का विधि। तो देखिए यहाँ पे जो कौन सी संधि हो रही है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ए ऑप्शन, गुण संधि। अंत्यादला पूर्वो वर्णः। तो इसका जो पूर्व वर्ण होगा वह है सी ऑप्शन, उपधा। अभितः इति पदस्य योगा का विभक्ति। इसमें कौन सी विभक्ति है। तो 4 ऑप्शनों में से देखिए सही आंसर है इसका द्वितीय। इत्थम भूत लक्षणे इति सूत्रेण का विभक्ति। इसमें क्या विभक्ति होगी। इसका सही आंसर है तृतीया। स्वाहा इति पदस्य योगे चतुर्थी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रायेण पूर्व पद प्रधान समासः का। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी ऑप्शन,
अव्ययी भाव समास। असत्यम इति यत्र कः समास। देखिए चारों में से यहाँ पे ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। कंठे काला इतस्य लौकिक विग्रह। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी ऑप्शन, कंठे कालः यस्य सः। निर्मिक्षिकम इति पदस्य अलौकिक विग्रह। तो देखिए इसका अलौकिक विग्रह क्या होना चाहिए, आप भी कोशिश कर सकते हैं। सही आंसर है इसका मक्षिका आम निरसु। भारोपीय भाषा का अस्ति। तो इसमें भारत यूरोपीय भाषा कौन सी है, इसका सही आंसर है लैटिन। एकाक्षरी भाषा का अस्ति। एकाक्षरी भाषा कौन सी है, ए ऑप्शन है इसका आंसर भी, चीन या चीनी भाषा। मानस्वर चतुर्थ भुजस्य कल्पना केन कृता। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वह है ए, प्रोफेसर डेलियन जॉन्स महोदयन। दंतोष्ट्य वर्णः का। इसका जो सही आंसर है वह है ए ऑप्शन, वा। भरसि इतस्य संस्कृत शब्दस्य अवस्था रूपमस्ति। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, भरहि। अगला प्रश्न, वैदिक संस्कृत वर्त ईरानी भाषा अस्ति। तो चारों ऑप्शनों में से इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, अवस्था। आधुनिक भारत आर्य भाषा काला अस्ति। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जो काल है वह होगा ए ऑप्शन, 1000 ईस्वी से अद्यावधि पर्यंतम। कस्य का संबंध इति चुनियत। देखिए किसका किससे संबंध है, भाषा या उनका जो भाषा परिवार और उनसे संबंधित भाषा है, तो उन्हें मिलान करना है। तो देखिए आप मिलान कर सकते हैं। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, ए का दूसरा फ्रेंच भारोपीय परिवारा, बी का तीसरा खामी हामी परिवारा हिब्रू मलयालम द्रविड़ परिवार और काकेसी परिवार का चेचेन। निम्नाकितेषु उचित कर्म योज्यते। तो इसका उचित कर्म हमें मैच करना है। यहाँ पे समास है, समास को मैच करना है। तो देखिए इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, यानी ए का तीसरा, बी का चौथा लंबोदर बहुब्री समास, सी प्राचार्य पहला तत्पुरुष समास, डी घनश्याम या घनश्याम कर्मधारय समास। देखिए अगला प्रश्न, इसमें कौन से संबंधित है, कौन सा वाक्य किसने सही कहा है या किससे संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर वह होगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, अप्रयुक्त संज्ञा वर्तते। इसका जो सही आंसर होगा वह है सी ऑप्शन, प्रत्यस्य। कत क्वत वर्त प्रत्ययायो संज्ञा अस्ति। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है डी ऑप्शन, निष्ठा। पदस्य किम लक्षणम। पद के क्या लक्षण है। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन। देखिए 175वां प्रश्न, इसमें हमें फिर से मैच करना है तालिका को। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है सी ऑप्शन, यानी ए का पहला, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का तीसरा। अगला प्रश्न है, तथा युक्तम चानीप्सितम इति सूत्रस्य उदाहरणम। तो यह उदाहरण है, इसका जो सही आंसर होगा वह है ए ऑप्शन, ग्राम गच्छान तृण स्पृश्यति। देखिए उच्चारण में भिन्नता हो सकती है हमारे, आप इसे कृपया सही करें। अगला प्रश्न, बृहत्त्रयायाम नास्ति। इसका जो सही आंसर है वह है ए ऑप्शन, मेघदूतम।
गीत गोविंदम कस्य गीति काव्यमस्ति। तो जो गीत गोविंद है ये किसकी रचना है, तो यह है जयदेव की। हरि विजय महाकाव्यम कस्य रचना अस्ति। तो यह जो रचना है रत्नाकर की है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर। शकुंतला पुत्रः का, शकुंतला के पुत्र कौन थे। इसका जो सही आंसर है वह है सी ऑप्शन सर्वदमनम। मुद्रा राक्षसे किम नाम चतुर्थोर्कम। तो इसका जो सही आंसर है वह है ए ऑप्शन राक्षसोद्योगम। हितम मनोहारी चा दुर्लभम वाचः सूक्तिरियम कस्य उक्तिरस्ति किरात अर्जुनीये। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी ऑप्शन वनेचरस्य। देखिए फिर से हमें यहाँ पे मैच करना है। ये लाइनें हैं संस्कृति के और उनके जो ग्रंथ हैं, तो आप इन्हें मैच कर सकते हैं। कोशिश करिए आपके आंसर, कोशिश करिए सही उत्तर देने की। इसका आंसर हम आपको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये प्रश्न आपके लिए छोड़ दिया गया है, तो देखिए आप इसे मैच करिए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो हम इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कस्य को रसा इति चीयताम। देखिए किस में कौन सा रस है। यहाँ पे कुछ किताबें और उनमें कौन से रस की प्रधानता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है सी ऑप्शन यानी ए का दूसरा। उत्तर रामचरित करुण रस है इसमें। बी का तीसरा अनर्ध राघवम श्रृंगार रस है। हर्षचरितम इसमें पहला वीर रस है और बुद्ध चरित्रम इसमें शांत रस है। कस्य का काव्य विधा इति चीयतम। तो देखिए कौन सी काव्य विधा कैसी है, इसका हमें फिर से मैच करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है सी ऑप्शन यानी ए का चौथा। मालती माधवम ये प्रकरण है। दश कुमार चरित्रम यह कथा है। बुद्ध चरित्रम यह महाकाव्य है और हर्ष चरितम यह आख्यायिका। काल कर्मेण आरोह कर्मेण कविना कर्म चुन्यत। तो हमें आरोह क्रम में कवि को लगाना है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ए ऑप्शन कालिदास, भवभूति, बाणभट्ट और श्री हर्ष। वज्रयादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि सूक्तिरस्ति। देखिए इसका सही आंसर ए ऑप्शन उत्तर रामचरित्र या उत्तर रामचरित्र। डैश अर्थ गौरवम प्रसिद्धमस्ति। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन भारवे। अविंत सुंदरी राज्यवाहनायो विवाह दश कुमार चरित्रस्य कस्मिन् उच्छ्वासे पर्याप्ते। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है सी ऑप्शन द्वितीय उच्छ्वासे। हर्ष चरित्रे स्थानी स्वम कस्य राजधानी अस्ति। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह है बी ऑप्शन हर्षवर्धनस्य। काव्यालंकार सूत्रम कस्य कीर्तिरस्ति। इसका जो सही आंसर है वह है बी ऑप्शन वामनस्य। काव्यस्यात्मा ध्वनि परिभाषाएं कस्य विद्यते। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी ऑप्शन आनंद वर्धन या आनंद वर्धनस्य। देखिए अगला प्रश्न, इसमें कौन सी वृत्ति है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है डी ऑप्शन व्यंजना वृत्ति। अगला प्रश्न, आचार्य विश्वनाथ कविराजः लक्षणाया कति भेदा स्वीकरोति। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी ऑप्शन 80। साहित्य दर्पणे कविराज विश्वनाथ कति रसान स्वीकरोति। साहित्य दर्पण में उन्होंने कितने रस को स्वीकार किया है, तो 9 रसों को।
सर्वभावेषु प्रधाना भाव का। इसमें जो सही आंसर होगा वह है ए ऑप्शन अस्थाई भाव। अगला प्रश्न है प्रहसनस्य उदाहरणम अस्ति। इनमें से कौन सा ऑप्शन है प्रहसन का? सही आंसर है इसका सी ऑप्शन कंदर्प केली। रसानाम वर्णम चीयताम। तो देखिए इसे आपस में मैच करना है। तो सही आंसर है इसका बी ऑप्शन, यानी ए का पहला बीभत्स नीलम, अद्भुत का चौथा पीतम, हास्य का शुक्लम और भयानक का कृष्णम। कौशिकी वृत्त रहित भवती। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है ए ऑप्शन व्यायोगम। देखिए अगला प्रश्न, इसमें हमें रस बताना है। तो इसमें कौन सा रस है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह है डी ऑप्शन। तो इस तरह से एलटी उत्तराखंड 2015 का यह प्रश्न पत्र समाप्त होता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हमसे जुड़ने और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।